7 ऐसे अमाल जो आपको अल्लाह की जन्नत में ले जाएंगे। 7 अमाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर ये 7 अमाल, अगर ये 7 अमल आप अपनी जिंदगी में लेके आ जाते हैं तो आपको कोई चीज अल्लाह की जन्नत में दाखिल होने से रोक नहीं सकती। तो सबसे जो पहला अमल है वो है अल्लाह की तौहीद पर कामल ईमान लाना। अल्लाह की तौहीद पर कामल ईमान लाने से क्या मुराद है? कामल ईमान क्या है? अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना, तमाम नबियों को मानना, तमाम किताबों को मानना, जितनी तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक है उनके ऊपर भी ईमान लाना। अल्लाह ताला के तमाम जो मलाइका हैं फिर उनको भी मानना, फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लेके आना। अच्छी या बुरी तकदीर है जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है, तकदीर के ऊपर ईमान रखना, कब्र हश्र के ऊपर ईमान रखना, मौत जिंदगी के ऊपर ईमान रखना। तो सबसे पहला अमल ये है कि अल्लाह की तौहीद पर कामल ईमान, और उस कामल ईमान में ये चीजें मौजूद हैं जिनका मैंने आपको मुख्तसर तारफ करवाया है। दूसरा अमल है नमाज की पाबंदी करना। हदीस पाक में आता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो सवाल होगा नमाज का। अगर नमाज के मामले में इंसान पास हो गया तो बाकी तमाम तर मामलात में वो पास हो जाएगा। तो इस हदीस पाक से ये पता चलता है कि अगर बंदा नमाजी बन जाए ना तो उस बंदे को अल्लाह की जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। नंबर 3 पे है वालिदैन की फर्मा बरदारी। आप जानते हैं कि हदीस पाक में आता है जन्नत माँ के पाँव के तले है। वालिद जन्नत का मेन दरवाजा है और माँ के पाँव तले अल्लाह ने जन्नत बिछा दी है। तो अगर इन दोनों हदीसों को मिलाएं तो पता ये चलता है अगर कोई बंदा वालिदैन के साथ मोहब्बत, प्यार, उनका अदब, एहतराम, खिदमत करने लग जाता है तो ये ऐसा अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया है, इसको अल्लाह की जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। चौथा अमल है अच्छा अखलाक। जो बंदा अपने अंदाज में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी जुबान में नरमी लेके आ जाता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत के नजदीक सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लोग वो मेरे करीब होंगे जो अखलाक में बेहतर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अल्लाह की जन्नत में जाएं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तर हों तो अपनी जुबानों में मिठास लेके आए, चाशनी लेके आए, अपने अंदाज में नरम मिजाजी लेके आए। तो इंशाल्लाह अगर ये अमल आपके अंदर पैदा हो गया तो आपको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। 5वां अमल है सदका खैरात करना। सदका जो है वो गुनाहों को खत्म करता है, गुनाहों को दूर करता है और आपके लिए जन्नत के रास्ते खोलता है। इसलिए अगर आपके अंदर ये अमल आ जाए, अल्लाह पाक ने थोड़ा दिया है तो थोड़ा सदका खैरात करें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो वो नेकी इतनी बड़ी अल्लाह ताला बना देंगे, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसकी परवरिश करके एक बहुत बड़ा पहाड़ की मनिंद बना देंगे। जब आप अल्लाह की बारगाह में हशर वाले दिन जाएंगे तो आपके सामने वो नेकी पेश की जाएगी, हत्ता कि आप हैरान रह जाएंगे मैंने तो बहुत थोड़ा सा सदका किया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर सदके का अमल आप अपनी जिंदगी में लेके आ जाएं तो इंशाल्लाह ये सदका करना इतना प्यारा अमल है कि आपको कोई चीज जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। छठा अमल है कुरान पाक से ताल्लुक को जोड़ना। कुरान पाक के साथ ताल्लुक को जोड़ना। आप बेकरार हो जाएं 24 घंटे में अगर आपने कुरान पाक का एक सफा, एक सतर तिलावत नहीं की तो आप बेचैन हो जाएं, आपका दिल बेकरारी महसूस करे, तो आपको किसी शय की कमी महसूस हो, यानी ऐसा महसूस हो कि आज मैंने कुरान पाक की तिलावत नहीं की तो ऐसा है जैसे मैंने बहुत बड़ा अजर वो अपने आप से खो दिया है, बहुत बड़ा नुकसान का सौदा कर लिया है। यानी कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करते हैं। कुरान पाक हमें जो बताता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें, उन चीजों के ऊपर अगर आप अमल करते हैं इंशाअल्लाह, अगर ये अमल आपकी जिंदगी में आ जाता है,
आप अपने आप को कुरान पाक के साथ जोड़ लेते हैं, ये अमल आपकी जिंदगी में आ गया, तो आपको अल्लाह की जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सातवां अमल है सच्ची तौबा करना। देखिए, जब इंसान गुनाह करता है तो वो गुनहगार हो जाता है। गुनाह करने के बाद अगर उसके दिल में ये ख्याल आ जाए कि कोई हस्ती है जो मुझे इन किए हुए गुनाहों की सजा देगी, दोज़ख है, अल्लाह ने कब्र में अज़ाबात तैयार किए हैं, ये चीजें जब इंसान के अंदर पैदा होती हैं तो वो अल्लाह पाक की बारगाह में जाता है, वो तौबा इस्तिगफार करता है, सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। ये मेरे बंदे को पता है कि मैंने गुनाह किया है, अगर मैंने तौबा ना की तो कोई ऐसी हस्ती है जो मुझे सजा देगी, तो अल्लाह पाक राजी होते हैं। अगर आप अपने अंदर ये अमल पैदा कर लें कि अपने अंदर तौबा करने की सलाहियत को पैदा करें अल्लाह की रहमत से, अगर तौबा करने वाले बन जाए, ये अमल आपके अंदर आ जाए, तो मेरे मोहतरम भाइयों फिर आपको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और प्यारा सा मैसेज भी आपने करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने नेक दुआ में हमें याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।